ऑडियंस आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर कल जॉन विक को फीमेल बना दिया जाए तो क्या ऑटोमेटिकली फिल्म अच्छी बन जाएगी? नहीं। और अगर फ्यूरियोसा को मेल बना दिया जाए तो क्या ऑटोमेटिकली फिल्म खराब हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये आर्गुमेंट बार बार आता क्यों है? क्यों हर बार जब कोई फीमेल लेड एक्शन फिल्म फेल होती है इंटरनेट जेंडर की डिबेट शुरू कर देता है, लेकिन राइटिंग की बात ही कोई नहीं करता। आज हम एग्जैक्टली वही डिस्कस करेंगे और शायद एंड तक आपको समझ आ जाए कि ऑडियंस एक्चुअली चाहती क्या है। आजकल स्टूडियोज को लगता है कि रिप्रेजेंटेशन का मतलब है हीरो को हीरोइन से रिप्लेस कर दो, बस मिशन अकॉम्प्लिश्ड। डायलॉग सेम, एक्शन सेम, कैरेक्टर आर्क सेम, ट्रेलर शॉर्ट सेम, सिर्फ हेयर स्टाइल अलग रखो और फिर इंटरव्यू में बोलेंगे वी वांटेड टू ब्रिंग अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। फ्रेश पर्सपेक्टिव? सच में भाई पर्सपेक्टिव फ्रेश है, तुम्हारे दिमाग का कचड़ा फ्रेश है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी रेस्टोरेंट ने बटर चिकन की जगह बटर पनीर रख दिया हो और बोले देखिए सर कंप्लीट इनोवेशन। अरे इनोवेशन की माँ की आंख यार, ग्रेवी चेंज करने में इनोवेशन नहीं होता, रेसिपी चेंज करने में होता है। उसी तरह कैरेक्टर का जेंडर चेंज करना राइटिंग नहीं होता। राइटिंग तब होती है जब कैरेक्टर दुनिया को अलग नजरिए से दिखता हो। हॉलीवुड ने ये गलती की और बॉलीवुड ने इंस्पायर्ड गलती की, क्योंकि ये कॉपी को इंस्पायर्ड बोलते हैं। हाँ, अंतर की बात है, किसी को बताना मत। और इनसे कैरेक्टर लिखाने के बजाय बकचोदी भरी अनराइवलेंट स्टोरी और एक्शन लिखवा दो, जैसे एक फीमेल लेड पूरी एक्शन में एक साथ एफर्टलेसली 2-4 मर्दों के आसानी से फील्डिंग सेट कर रही हो। अरे मजाक समझा है? अगर कि स्पेशली ट्रेंड फाइटर फीमेल भी है तो भी उसे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा सिर्फ एक मेल से लड़ाई करने में, जो कि ट्रेंड भी ना हो। और मैं मिसोजिनिस्ट नहीं हूँ, ये मैं एक बायोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, समझे? नहीं तो अगले दिन पता चला अब फीमेल ऑडियंस मेरी फील्डिंग सेट कर दो। एंड आजकल कुछ स्टूडियोज को जेन्युइनली लगता है कि अगर ट्रेलर में हीरोइन 3 बार सनग्लासेस पहन ले, 2 बार बाइक पे स्लाइड मार दे और 1 बार हेलीकॉप्टर के सामने खड़ी हो जाए तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली बोलेगी एब्सोल्यूट सिनेमा। अरे झंड सिनेमा। ऑडियंस इतनी भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, वो कैरेक्टर देखने आई है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं। और सबसे फनी बात, जितना ज्यादा मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर के नाम से करते हैं उतना ही मुझे फिल्म कम इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को खुद अनाउंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी ने किल बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया था कि मीट द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन इन सिनेमा। किसी ने फ्यूरियोसा के पोस्टर पर नहीं लिखा था कि इसने रेगिस्तान में आग लगा दी। ऑडियंस ने खुद डिसाइड किया और वही डिफरेंस है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लिखा जाता है तो मार्केट नहीं किया जाता। जैसे हमारे मक्कड़ मानो को ही देख लो, आने वाली मूवी ब्रांड न्यू डे, क्या सोनी या मार्वल चिल्ला चिल्ला कर मार्केटिंग कर रही है कि सबसे बेस्ट एक्शन सुपर हीरो फिल्म है ये मेरी, या सबसे यूनिक है? नहीं ना, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर है वो स्ट्रांगली लिखा गया है, हमें कोई परिमाण देने की जरूरत नहीं है। ऑडियंस आएगी टिकट खरीद कर देखने के लिए ये मूवी। और वही दूसरी तरफ सुपर गर्ल, जिसे सुपरमैन के कैमियो के नाम पे बेचा जा रहा है, क्योंकि बात वही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और ऑडियंस की इमोशन का आता है। और सुपरमैन से ऑडियंस ऑलरेडी इमोशनली अटैच्ड है और ये दाव ठीक ठाक काम कर सकता है। अब बैलेरिना को ही ले लो, मार्केटिंग ऐसी हुई फीमेल जॉन विक, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जॉन विक को हम सिर्फ इसलिए नहीं देखते क्योंकि वो 40 लोगों को पेंसिल से मार देता है। वैसे ऑनेस्टली अगर सिर्फ एक्शन ही काफी होता तो मार्वल की हर दूसरी मूवी ऑस्कर जीत रही होती। हम जॉन विक को इसलिए देखते हैं क्योंकि पहली फिल्म के 20 मिनट में ही उसका सब कुछ छीन गया था, वाइफ, पीस, नॉर्मल लाइफ, और फिर जो लास्ट इमोशनल कनेक्शन बचा था वो भी। ऑडियंस इमोशनली इन्वेस्ट हो गई। उसके बाद हर पंच पर्सनल लगता था, हर गन शॉट रिवेंज लगता था और हर फाइट में इमोशन था। अब प्रॉब्लम तब आती है जब कोई नया कैरेक्टर डायरेक्टली रॉकेट लॉन्चर लेकर एंट्री मारे, बैकग्राउंड में रंबलिंग बीट, स्लो मोशन, हर जगह फायर, और फिल्म एक्सपेक्ट करे कि ऑडियंस इंस्टेंटली अटैच्ड हो जाए। एंड फिर हम ऑडियंस बोलेंगे ठीक है बहन, पहले तुम यही कर लो। और इस फिल्म को भी अल्टीमेटली जॉन विक के कैमियो का सहारा लेना पड़ा था बॉक्स ऑफिस पे रेलेवेंट रहने के लिए, क्योंकि एक्शन बिना इमोशन के बिल्कुल वैसे ही है जैसे बिना मेकअप के गर्ल्स, बिन पहिया गाड़ी और बिना लाल चड्डी के सुपरमैन कॉमिक बुक्स में, समझे? इसीलिए बेस्ट एक्शन फिल्म्स में एक्शन क्लाइमेक्स नहीं होता, इमोशन क्लाइमेक्स होता है। एक्शन तो बस उस इमोशन का डिलीवरी प्रोसेस होता है। एंड हाल ही में अल्फा का ट्रेलर आया, वही टिपिकल YRF स्पाई यूनिवर्स जिसमें फीमेल लीड एक्शन एग्जीक्यूशन है। लेकिन एक क्वेश्चन, क्या ऑडियंस कैरेक्टर को याद रखेगी या सिर्फ ट्रेलर के शॉट्स को? आजकल ट्रेलर्स का फॉर्मूला भी फिक्स्ड है, स्लो मोशन वॉक, मशीन गन, लेदर जैकेट, ब्लैक सनग्लासेस, एक्सप्लोजन, हेलीकॉप्टर और एक एक्सप्लोजन, और फिर बैकग्राउंड वॉइस शी इज अनस्टॉपेबल। भाई प्रॉब्लम वही है, अगर वो अनस्टॉपेबल है तो मैं टेंशन किस बात का लूं? स्टोरी में एक्साइटमेंट अनसर्टेनिटी से आती है। अगर मुझे पहले ही पता है कि हीरो या हीरोइन हर सिचुएशन में इजीली जीत जाएगी तो फिर मैं इमोशनली इन्वेस्ट ही क्यों करूं? जैसे सुपरमैन का क्रिप्टोनाइट है, बैटमैन का फियर है, आयरन मैन का ईगो है, स्पाइडरमैन का गिल्ट है एंड जॉन विक का ग्रीफ है। और हम इन कैरेक्टर्स को पावर्स की वजह से नहीं, वीकनेस की वजह से याद रखते हैं। परफेक्ट कैरेक्टर्स इंस्टाग्राम फिल्टर्स में अच्छे लगते हैं, सिनेमा में नहीं। सिनेमा को फ्लॉज चाहिए, स्कार चाहिए, मिस्टेक चाहिए, वरना कैरेक्टर नहीं लगता, पेज अपडेट लगता है।
और इन्होंने कम्प्लीटली आलिया भट्ट पर रिलाई भी नहीं किया, ऋतिक रोशन के अपीयरेंस से मार्केट कर रहे हैं। खैर कुछ काम नहीं आने वाला, मूवी का डूबना पक्का है। एंड बॉलीवुड का भी फीमेल राइटिंग में अलग ही टैलेंट है। हीरोइन का इंट्रोडक्शन भी कुछ ऐसा होता है, रॉ एजेंट, ISI एजेंट, मार्शल आर्टिस्ट, ओलंपिक शूटर, हैकर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, और शायद वीकेंड में नासा और इसरो को कंसल्टेंसी भी दे देती है। एंड ऑडियंस भी लाइक, मैडम आधार भी अपडेट खुद ही कर लेती होंगी। सीरियसली इन कैरेक्टर्स को देखकर लगता है कि राइटर ने इंसान नहीं लिखा, अचीवमेंट सेक्शन लिख दिया। एक कैरेक्टर में इतनी स्किल्स भर देते हैं कि पर्सनालिटी के लिए स्टोरी से नहीं बचता। भाई ये क्यों नहीं समझते कि कैरेक्टर सीवी से नहीं बनता, कॉन्फ्लिक्ट से बनता है। अचीवमेंट इंप्रेसिव हो सकती है लेकिन स्ट्रगल रिलेटेबल होता है, और ऑडियंस रिलेटिबिलिटी ही खरीदने जाती है थिएटर, अचीवमेंट नहीं। यहाँ सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि स्टूडियो सोचते हैं ऑडियंस एक्शन देखने थिएटर जाते हैं, पर रियलिटी ये है कि ऑडियंस इमोशन देखने थिएटर जाते हैं। एक्शन तो बस लैंग्वेज है। सोचो अगर इन्फिनिटी वॉर में थॉनस से इन्फिनिटी गॉन्गलिन निकाल लिया जाता एंड एवेंजर्स थॉनस को हराने में सक्सेस हो जाती तो शायद इन्फिनिटी वॉर भी हमें ऑर्डिनरी ही लगती एंड हमें इमोशन से भरा एंड गेम देखने को मिलता। बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्ट्रगल स्टोरी है। अगर एग्जाम के पहले ही दिन रिजल्ट मिल जाए तो पूरे साल की टेंशन का क्या पॉइंट। जर्नी अटैचमेंट क्रिएट करती है, इसीलिए द ब्राइड याद रहती है, एलियन फ्रेंचाइजी की रिप्ली याद रहती है, फ्यूरियोसा याद रहती है। उन्होंने सिर्फ विलेंस को नहीं हराया, खुद को भी जीता, फियर को जीता, ट्रॉमा को जीता, लॉस को जीता, और ऑडियंस उस जर्नी का हिस्सा भी बनी। लेकिन आजकल कई फिल्म्स एम्पावरमेंट को इनविंसिबिलिटी समझ लेती हैं, और ये सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वो नहीं जो कभी हारे ही ना, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वो है जो हारने के बाद भी खड़ा हो जाए, जैसे कैप्टन अमेरिका इन एंड गेम। और ऑनेस्टली रियल लाइफ में भी हम उन्हीं लोगों को एडमायर करते हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, इसीलिए परफेक्ट कैरेक्टर्स फेक लगते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई बोले फीमेल लेड एक्शन फिल्म्स फ्लॉप होती हैं, तो उनसे बोलना 1 मिनट, क्वेश्चन जेंडर का नहीं है, क्वेश्चन राइटिंग का है। अगर कल को किल बिल या एलियन जैसी फिल्में रिलीज होती हैं तो ऑडियंस आज भी टिकट खरीदेंगी, वो भी फर्स्ट डे एंड फर्स्ट शो। और अगर कल किसी मेल एक्शन फिल्म को भी सिर्फ स्लो मोशन वॉक, वन लाइनर्स और एंट्री शॉट से भर दो तो वो भी फ्लॉप होगी। ऑडियंस का रूल बहुत सिंपल है, हमें हीरो नहीं चाहिए, हमें हीरोइन नहीं चाहिए, हमें इंसान चाहिए जिसकी जीत से हम जेन्युइनली खुश हो सकें और जिसके हारने से हमें टेंशन हो, क्योंकि सिनेमा मसल से नहीं इमोशन से चलता है। और जब राइटर्स इमोशन भूल जाते हैं तो मंडे को सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं गिरता, ऑडियंस का इंटरेस्ट भी गिर जाता है। रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन एलोन स्टोरी नहीं होती। ऑडियंस को डाइवर्सिटी भी चाहिए, लेकिन उससे पहले उन्हें एक अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर चाहिए, क्योंकि एंड में लोग जेंडर याद नहीं रखते हैं, लोग कैरेक्टर याद रखते हैं। तो ऐसे में ऑडियंस आप क्या सोचते हैं फीमेल लीड एक्शन फिल्म्स के ऊपर? आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर से बताइए। एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए अनसोल्ड।